हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज विकास मैथ एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 1 का रियल नंबर जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क के और 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसके बारे में आज क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, देखते हैं कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं हर साल। अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर था वो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाइए, वहाँ पे जो 1 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कराया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सेक्शन बी क्या है। देखिए सेक्शन बी जो है 2 मार्क के क्वेश्चन को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को क्या करिए, स्टेट करिए, मतलब उसका डेफिनेशन लिखिए। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, देखिए क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह हम क्या करते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन दिस फैक्टराइजेशन, वो फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक यूनिकनेस होता है, मतलब एक यूनिक तरीके से एग्जिस्ट करता है, बस उसका ऑर्डर भी किसी तरीके से ऑर्डर ऑकर कर सकता है। ये बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 140 जो है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये देखिए सारे ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कैसे है, क्योंकि इसका देखिए फैक्टर क्या आ रहा है, 2 से अधिक आ रहे हैं, तो 2 से अधिक आएगा उसका फैक्टर, तो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखिए ये सारे नंबर क्या है, प्राइम्स है। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। मतलब सारे ये क्या कर रहा है, जो कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। अब इसमें बोलता है कि वो सारे फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक का शब्द यहाँ पे आता है, मतलब इसमें से अगर कोई भी एक नंबर को हम मिस कर दें और उसकी जगह पे कोई और नंबर ले आ जाए तो ये जो होगा इक्वल टू का जो साइन है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब इधर जो वैल्यू होंगी इधर जो वैल्यू होंगी डिफरेंट हो जाएंगी। यही यूनिक का मतलब होता है यहाँ पे। मतलब हर एक जो नंबर है क्या है, यूनिकनेस होता है, उसकी जगह पे हम कोई और नंबर को ले आके प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। एक्सेप्ट ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, भले इसका ऑर्डर किसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 भी हो सकता है, या मन करे हम क्या करें, पहले 7 को आगे कर दें तो 7 इंटू 5 इंटू 2 का पावर 2। इसके ऑर्डर पे कोई डिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आ सकता है इस बार। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये जो नंबर दिया है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। मतलब बताइए कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो आपको पता है कंपोजिट नंबर मतलब क्या है, जिसका फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर हो, वैसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर, मतलब हम दिखाएंगे कि इसमें क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है इस नंबर का, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंस 2 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हम लिख सकते हैं, 13 को हम बाहर निकाल लीजिए, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 30, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 30 को क्या करिए हम कॉमन कर लिए, इसमें से कॉमन कर लिए तो ये हो गया। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर जो है, देखिए इस नंबर में क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है, 7 भी है, 11 भी है, 1 भी है और 13 भी है। मतलब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी देख लीजिए, इसमें से क्या कॉमन करिए, 5 है ना, प्लस 5 है ना, इसमें से 5 किधर देख रहा था, इसको कॉमन करिए, तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 इंटू कर देंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्या करें, इसके फैक्टर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर दिस नंबर include more than 2 फैक्टर ऑफ ईच। दोनों का क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है, तो इसीलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज़ कंपोजिट नंबर, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है,
HCF ऑफ 96 एंड 404 सॉरी बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फाइंड करिए HCF, इन दोनों का HCF फाइंड करिए किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होना चाहिए और उसका LCM भी निकालिए। ठीक है, तो इसको देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप करिए यहाँ से 96 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से, तो ये हो जाएगा 2, ये 4, फिर 2 से, फिर 12, फिर 2 से, फिर 6, फिर 2 से 3, फिर 3 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका करिए 404 का, तो 2 से ले जाइए, तो 2 1 जा 2 0 2, फिर 2 से करिए 1 0 1, और फिर 0 क्या जाएगा 1 0 1 ही से जाएगा, तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आ जाइए, सिंस 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 5 इंटू 3, और यहाँ पे 404 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 2 इंटू 101, ये लिख सकते हैं। अब HCF देखिए क्या होता है, HCF होता है, HCF इन दोनों में ऐसा कॉमन फैक्टर हो और उसका पावर क्या हो, स्मॉल हो, उसका पावर क्या हो, सबसे छोटा हो, दोनों में कॉमन हो और उसका पावर सबसे छोटा हो, उनके प्रोडक्ट करा देते हैं तो क्या आता है, HCF आ जाता है। तो क्या है देखिए, इन दोनों में सबसे दोनों में कॉमन हो और उसका पावर भी सबसे कम कौन सा वाला है, 2 का पावर 2, ये सबसे क्या है, इन दोनों में कॉमन भी है, कॉमन क्या है 2 है, और सबसे छोटा पावर वाला क्या है 2 का पावर 2, और कोई सारे नंबर डिफरेंट हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 का पावर 2, मतलब कहने का मतलब 4 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब LCM कह रहा है कि LCM बताइए, तो आपको पता होगा कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये होता है ना ये फार्मूला। तो HCF आपको पता चल गया कि 4 है, LCM हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों नंबर दिया ही है, एक कितना है, एक 96 है और एक कितना है 404 है, तो यहाँ से LCM इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 96 इंटू 404 अपॉन 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 4 1 जा 4 4 1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LCM इसका 96 इंटू 101, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन है आप खुद से एक कॉपी पे क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा और क्वेश्चन करने का तरीका भी पता चल जाएगा। ठीक है, खुद से करेंगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी क्या है। सेक्शन सी जो है 3 मार्क वाले क्वेश्चन को क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव डैट √3 इज इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2008 में पूछा गया है, 2010, 2014, 2016 और 2019 में भी पूछा गया है। मतलब इसे कहा जाता है रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 99% है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब हर ईयर जितने भी CBSE बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है, और जो आता है 3 मार्क में आपको आता है। ठीक है, इस बार के जो सैम्पल पेपर में जो देख लीजिए, CBSE का जो सैम्पल पेपर 2020 और 21 का आया है, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है इस तरीक़ा से। ठीक है, यहाँ पर 3 दे देगा, नंबर चेंज होता है, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 2 दे देगा, n भी दे देगा, बस प्रोसेस यही सेम रहेगा, कुछ भी दे दे प्रोसेस यही सेम रहेगा जो करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन क्या करिए आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर लेंगे तो 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, पहले हम लेट करते हैं कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट करिए पहले कि लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देन दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P and Q वेयर, जहाँ पे P and Q जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके HCF क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी रेशनल नंबर है
तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वो दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब जिसका HCF 1 है, मतलब ये p और q बस क्या है, इसका कॉमन डिवाइजर 1 है, 1 के अलावा और किसी से नहीं कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3, दिस इम्प्लाई दैट √3 इक्वल टू क्या, p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ये ऐसे जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखिएगा स्टेटमेंट, तब अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिखिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। इस मेथड में सिंपली यही करते हैं ना कि हमें दिखाना रहता है कि हम माने हैं क्या है, ये रेशनल नंबर है तो इसका क्या है, कॉमन फैक्टर बस 1 ही हो सकता है। हमें इसका अपोजिट प्रूव करना है, मतलब 1 को छोड़ के हमें और भी दिखाना है कि और भी इसका फैक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तब हम बोल देंगे कि उसका जो हम माने हैं वो क्या है, वो सपोजिशन हमारा रॉन्ग है, इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर होता है। तो यही प्रोसेस करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 जो है वो फैक्टर है किसका, p का। 3 जो है फैक्टर है वो p स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो क्या होगा, p का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, मतलब p का भी फैक्टर है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे एक नया टर्म आगे इंक्लूड होता है, एक नया टर्म इंक्लूड होता है। नाउ q को दिखाने के लिए कि 3 जो है q का भी फैक्टर है, तो एक नया टर्म इंक्लूड होता है यहाँ पे, कि लेट करते हैं कि p इक्वल टू 3c, p इक्वल टू यहाँ पे लेट करते हैं 3c, जहाँ पे वेयर c क्या होता है, c इज सम इंटीजर, कोई एक इंटीजर होता है, कोई एक इंटीजर्स होता है। ठीक है, c। ठीक है, तो अब इसको क्या करिए, स्क्वायर करिए दोनों तरफ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कमी है। ठीक है, इसलिए छोटा बोर्ड है हम लोग का। तो ये क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3c स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किए यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 3q स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं हम इस चीज़ को, हम क्यों लिख रहे हैं कि हम दिखाएंगे कि 3 भी क्या है, q का फैक्टर है, इसके वजह से यहाँ पे इस वैल्यू को पुटअप करना पड़ता है। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, यहाँ से लिए हैं, यहाँ से इसको वैल्यू के लिए हैं। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से काट दीजिए, यहाँ पे 3 बच जाएगा बस, तो ये q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, अब ये c स्क्वायर क्या है, कोई एक इंटीजर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 जो है इसका फैक्टर है q स्क्वायर का, दिख रहा है ना यहाँ से, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, मतलब क्या है, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वाइटेंट है, यही तो है। तो डिवाइजर क्या है, होता है फैक्टर होता है, मतलब 3 क्या है, फैक्टर है q स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो इसी तरीके से 3 जो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा q का, मतलब 3 भी क्या है, q का फैक्टर है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से ये पता चल जा रहा है कि 3 जो है p और q का भी फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें ये पता चल जा रहा है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि 3 जो क्या है, फैक्टर है p और q का। तो जो हम माने थे उसका क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है। अपोज करने का हम यहाँ पे लगाते हैं कंट्राडिक्ट करना, कंट्राडिक्ट लिखते हैं यहाँ पे, वर्ड ये लिखना बहुत जरूरी है, बट इट कंट्राडिक्ट दैट p and q have only one common divisor। ठीक है,
इसका ये विरोध कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका ये विरोध कर रहा है। यहाँ पर 3 फैक्टर आ गया, यहाँ पे हमने मानता है 1 तो विरोध करना का क्या होता है, कंट्राडिक्ट करना, मतलब अपोज करना होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 1 मान के चले तो यहाँ पर 3 फैक्टर आ गया, मतलब हमारा सारा जो किया हुआ धरा क्या है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस योर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब हम जो माने थे कि वो रेशनल नंबर है वो क्या है, वो गलत है, मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, वो इरेशनल नंबर होता है। देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये आपका प्रूफ। इस तरीके से लिखेंगे आप तो क्या होगा, आपको 3 मार्क मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ करते हैं। देख लेते हैं एक बार और, थोड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट करते हैं पहले कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं तो दिखाते हैं यहाँ पे कि 3 जो है फैक्टर है p का। ठीक है, वहाँ से एक अदर टर्म लेट करते हैं कि p = 3c, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ से आ जाता है q इंक्लूड होता है यहाँ से, तो यहाँ से भी पता है 3 क्या है, q का भी फैक्टर है। तो 3 जब q का भी फैक्टर है, p का भी फैक्टर है, मतलब क्या है, हमने माना था कि 1 p और q का 1 फैक्टर है बस, और कोई नहीं है। तो हमारा जो सपोजिशन था उसको क्या करता है, उसको कंट्राडिक्ट करता है, उसको अपोज करने लगता है। तो इसी तरीके से हमारा जो सपोजिशन होता है वो रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो रेशनल नंबर ना होके इरेशनल नंबर जो हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जो ये 3 मार्क में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 3 भी दे सकता है, यहाँ पे √2 भी दे सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, या √n जनरल टर्म देगा तो n देगा, ये n वाला ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो बस जहाँ जहाँ 3 है वहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बस प्रोसेस यही रहेगा, नंबर कुछ भी हो। ठीक है, बस प्रोसेस को ध्यान दीजिए आप, कंसेप्ट यही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन जो 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4n एंड विथ द डिजिट 0। मतलब बताइए कि 4n कोई भी ऐसा एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 4n है वो क्या हो, कभी भी डिजिट 0 से एंड होए। ठीक है, ये 4n जो है कभी कोई एनी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो, वो डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले ये देखिए, कोई भी डिजिट अगर एंड होता है 0 से तो क्या होता है, वो डिविजिबल होता है 5। मतलब कोई भी डिजिट अगर 0 से एंड होगा तो वो डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पहले कि वी नो दैट any number which end with zeros, it is divisible by 5। जैसे 10 हो गया, 10 भी 5 से होगा, 100 होए, 1000 होए तो क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। मतलब कहने का मतलब कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 कंटेन किया होगा, तभी तो डिविजिबल हो रहा है। 10 भी देख लीजिए तो 2 × 5, 100 देख लीजिए तो 5 उसमें कंटेन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी एंड होगा 0 से तो 5 से डिविजिबल होगा। जब 5 से डिविजिबल होगा तो मतलब क्या, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर का क्या होगा, 5 कंटेन होगा। तो देयरफॉर दैट इज, यहाँ पर कर लिख सकते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर मस्ट बी कंटेन क्या, 5 जरूर है, वो 5 कंटेन होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, मस्ट बी कंटेन 5। मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर में क्या होगा, 5 ऑकर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगर 4n में प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ऑकर करेगा तो डिविजिबल होगा, नहीं ऑकर करेगा तो क्या होगा, नहीं होगा, यही तो होगा। तो इसका निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाई डेट 4n, यहाँ पे लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
4 का पावर n इज क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 का पावर 2n, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 का इसको इस तरीके से मतलब कि इसको 4 का पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2n लिख सकते हैं। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का पावर n इज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 ही तो होगा, 2 का पावर है तो क्या होगा, 2 का पावर रिपीट करेगा मतलब क्या होगा, 2 होगा। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 आ रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे ये लिखेंगे कि only 2 occur in prime factorization of 4 का पावर n for any value of n। कोई भी वैल्यू ऑफ n होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 ही ऑकर करेगा। ये कैसे आ जाएगा, ये बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आएगा। हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। यूनिकनेस प्रॉपर्टी है ना, यूनिक होता है उसका, बस 2 ही होगा। 2 की जगह पर और कोई आ ही नहीं सकता कोई वैल्यू ऑफ n के लिए। मतलब कहने का मतलब आ जाएगा कि 5 डज नॉट contain in prime factorization of 4 का पावर n for any value of n। कोई भी वैल्यू ऑफ n के लिए 5 नहीं इसमें कंटेन होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। pf मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जब 5 कंटेन ही नहीं करेगा तो कभी एंड नहीं होगा डिजिट 0 से। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि देयरफॉर 4 का पावर n does not end with the digit 0, end with digit 0 for any value of n। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, इसको लिखते हैं जो डिविजल होगा 10 से, वो मतलब जो कोई भी नंबर अगर एंड होगा 0 से तो क्या होगा, 5 से डिविजल होगा, मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एग्जिस्ट करेगा। तो हम दिखाएंगे इसमें कि 4 का पावर n हो या 6 के पावर n हो या 7 के पावर n हो, तो उसका क्या करेंगे, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जा रहा है, वो डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। सिंपल यही करते हैं। तो ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन आने का चांस बनता है। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है जो क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव डैट 5 के माइनस √3 इज ऑन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, यहाँ पे 5 माइनस 2√3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सबका उसका मेथड क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम लेट करते हैं उसी तरीक़ा से कि 5 माइनस √3 क्या है, इज़ ए रेशनल नंबर। क्या है, एक रेशनल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट P and Q वेयर P और Q क्या है, दोनों P and Q आर क्या होंगे, को प्राइम नंबर। क्या होंगे, को प्राइम नंबर, मतलब जिसका HCF 1 हो, HCF क्या हो, 1 हो, तो उसको को प्राइम नंबर होते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे 5√3 इक्वल टू A/B, मतलब सॉरी P/A/B भी लेट कर सकते थे, हम P/Q लेट किए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप उधर लेके जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, -√3 इक्वल टू P/Q -5, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन करिए तो क्या हो जाएगा, ये -√3 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे कर दीजिए -P/Q, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस तरीके से ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये √3 इक्वल टू हो जाएगा 5Q - P/Q होगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि 5Q - P/Q क्या है, एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर तो 5Q - P/Q क्या है, इज़ ए
रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है ये। तो इसके कारण सो देन रूट आपका 3 भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब RHL साइड रेशनल नंबर है तो LHL साइड भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट इट कंट्राडिक्ट, बट इट कंट्राडिक्ट्स रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके होने वाला होने से नहीं वो दिक्कत होता है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरीके से क्या करते हैं हम, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करिए। इसी तरीके से अगर और भी चैप्टर का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप कमेंट करिए नीचे वीडियो में कि तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का भी क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट जब वीडियो पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू। जय हिंद।